राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। ज्येष्ठ मास के 10वें दिन का 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। 10वीं यानी दशहरा महात्म का वर्णन। सनक जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे, हे सनक जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि से ही स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, ये सब बात आप हमको बताइए, विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। सनक जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में बुधवार, हस्त नक्षत्र, घर कर्ण, आनंद योग, व्यक्तिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान दान पूजन करने के लिए मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में लेके अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अनायास से प्राय द्रव्य को हराकर शास्त्र विदुर हिंसा करने वाली पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्पर्श योजन वेपन करना और ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना चाहिए। ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों के इनका नाम दशहरा रख दिया था। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र से ही करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए भी इसका नाम दशहरा रखा गया है। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र: श्री शिवाओं को नमस्कार, श्री शिवा को नमस्कार, हे शांता ओ नारायणी को नमस्कार, 10 विधि पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार। उसी स्थान में महान आयोजस्वी 10 देवताओं का पूजन करे। 10 देवताओं के नाम हैं नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथी, हिमावान, स्कंद, गणेश जी, चंडी और सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करके और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े। 10 पर्स पर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगा सर्वे रूपेणी नमः, ओम गंगाए सर्वे रूपेण्याय नमः, इस मंत्र से पूजन करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवे। यथाशक्ति सूर्यवर्ण का मत्स्य, कश्यप, मरुक, सुसुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु का पिसान का बनाकर इसका पूजन करे, जल में छोड़ दे। उसके पश्चात 10 सेर तिल और धान और जौ ब्राह्मण को देवे और 10 गौओं का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार कंजूसी ना करता हुआ पूजन और दान करे। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करवाकर 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई सहन्य नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तक तिथियों में दशमेघ तीर्थ में स्नान करने का समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सब ही तिथियों में से कर्म से स्नान करने वाला मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है। और दशहरे के दिन दशा सर्व महेश्वर के लिंग का दर्शन करे।
कि देश में जन्म से अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें सहनीय नहीं है। और 10 योगा नाम इनकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो जाता है, अथवा ने हो अकेला ज्येष्ठ मासी सर्वश्रेष्ठ और समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होते हैं, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास भी शोभित हैं। केवल योग भी शोभित नहीं होते हैं, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग निष्फल हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्म ज्येष्ठम शुक्ला दशमी दशहरा महत्म का वर्णन 10वां अध्याय समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राधे राधे।